Hello everyone, I am Yogita Patil, your friend, your teacher and your guide. Today, together we'll start a new chapter, Square and Square Roots, which is the 6th chapter of your book. Here, हमने आज तक देखा है ये वाला स्क्वायर. हमने आज तक पढ़ा है ये वाला स्क्वायर जिसमें सारी साइड्स जो हैं, लेट नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D. हमने देखा है ये वाला स्क्वायर जिसमें सारी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, मींस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD विच इज इक्वल्स टू AD. मतलब AB, BC, CD और AD सब के सब इक्वल हैं और इनके सारे पॉइंट्स, सारे एंगल्स जो हैं A, B, C, D सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, इक्वल हैं. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया स्क्वायर विच इज टोटली डिफरेंट एंड सो इजी. ठीक है, आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है नया स्क्वायर है, बहुत नया होगा, बहुत ही ज्यादा टफ होगा, कुछ नहीं है. देखते हैं क्या है. अब देखते हैं ये स्क्वायर कौन सा है. स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड द स्क्वायर नंबर्स. The number of a square is that number raised to the power 2. यहाँ कह रहे हैं कि हमें जब स्क्वायर प्रेजेंट करना होता है तो हम उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 raised to the power 2. क्या कहा है इन्होंने? raised to the power 2 means 2 के ऊपर raised to the power 2. जब हमें बताना है, स्क्वायर लिखना है, तो हम उसे लिखेंगे 2 raised to the power 2. और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कैसे? 4 raised to the power 2. हमें दिखाना है 4 का स्क्वायर मींस 4 raised to the power 2. और एग्जांपल्स लेते हैं, 11 का स्क्वायर 11 raised to the power 2. 12 का स्क्वायर 12 raised to the power 2. Okay, now next point. So if A is a number, then the square of a number A is written as A square and is given by A square is equals to A into A. मतलब 2 raised to the power 2 हम इसे स्क्वायर ऐसे लिखते हैं. ओके, अब इन्होंने कहा है कि हमें जब इसका स्क्वायर फाइंड करना होता है तो हम उसे और एक्सपैंड कैसे करते हैं. 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ कहा है A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू A, उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2. ओके, 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11. 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16. एनी प्रॉब्लम? नहीं, इजी था, बहुत इजी था. हो गया. नेक्स्ट, सो इट्स वेरी सिंपल दैट स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ. मतलब जब हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 2 इंटू 2, उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करवा दिया. 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, हमने क्या किया, 11 को ही 11 से मल्टीप्लाई करवा दिया. 16 का स्क्वायर फाइंड करना है, 16 को ही 16 से मल्टीप्लाई करवा दिया. अब यहाँ देखना, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए. बाप रे, ये ए इंटू ए क्या हो गया? ए भी तो कोई नंबर ही होगा, कोई नंबर 2, 11, 16 कुछ भी. तो A यहाँ पे हमने सपोज कर लिया A कोई अल्फाबेट, कोई एटम बॉम्ब तो नहीं है. A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू A दिया हुआ है. क्या मैं इसे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B इंटू B लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, कोई बड़ी बात है? नहीं. A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू A है, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 है, 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 है, तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू C इंटू C होगा. D स्क्वायर इज इक्वल्स टू D इंटू D होगा. F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F इंटू F होगा. कोई बड़ी बात थी? नहीं थी. ये अल्फाबेट देख के डरना नहीं है, छोटी सी बात थी. B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B इंटू B, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू A, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू C इंटू C, D स्क्वायर इज इक्वल्स टू D इंटू D, F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F इंटू F. डन, क्लियर. बहुत तो इजी था. क्या था इसमें? कुछ नहीं. नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर. अब देखना है, हमने देखा स्क्वायर था कैसे लिखा, रेज टू द पावर 2,
और उसे और हमने एक्सपैंड किया कैसे, 2 इंटू 2, ए स्क्वायर है a इंटू ए, 3 स्क्वायर है 3 इंटू 3, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, स्क्वायर नंबर उसे ही कहते हैं, देखते हैं क्या। A natural number n is called the perfect square number or as square number if there exists a natural number m where n square is equals to m. देखो n square is equals to m, ये पॉसिबल तब है जब m एक नेचुरल नंबर होगा। फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर, उसमें हमने सारे नंबर्स डिस्कस किए हैं। अब थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके, 1 2 3 4 5 तक 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 आगे जाते जाओ टिल इंफिनिटी, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। फिर आगे कितने नंबर्स आते जाएंगे आप सारे लिख सकते हो, नहीं, सारे आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स, ओके। नाउ होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना सा डिफरेंस है इसका। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, ओके, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, होल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड होता है। जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ टू इंफिनिटी, इंफिनिटी जो खत्म ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट, आगे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा है, वो नंबर चलता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। ओके, ये हो गए नेचुरल नंबर्स, ये हो गए होल नंबर्स, डन। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एग्जाम्पल्स देखे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, वेयर 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 इंटू 2 क्या है, 4, 4 भी नेचुरल नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब n का स्क्वायर कौन है, m, m एक नेचुरल नंबर होगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, in simple words, a natural number is a perfect square of some natural number if it is a square of some natural number। भाई ये जो है ये perfect square तभी कहलाएगा जब ये नंबर जो होगा नेचुरल नंबर होगा, ओके। फिर एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4 5 6, आगे जाओ 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 टिल इंफिनिटी, ठीक है। फिर जीरो, होल नंबर्स में जीरो भी होता है, नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टक 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 इंफिनिटी, ओके। नेक्स्ट, सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर 6। What will be the unit digit of the square of the following numbers? हमें पता करना है कि फर्स्ट नंबर 81 के स्क्वायर का, 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट वंस प्लेस क्या होगी, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे करो, 81 का स्क्वायर की बात हो रही है, 81 के स्क्वायर की बात हो रही है। हमने देखा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, तो 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 इंटू 81। एट दिस प्लेस कि आप 81 इंटू 81 करो पूरा मल्टीप्लिकेशन, इसकी जगह शॉर्ट ट्रिक है, इनका 81 इंटू 81, 81 का स्क्वायर, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1, इसका यूनिट प्लेस क्या है 1, तो 1 का जो स्क्वायर है क्या है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू, सॉरी क्या है 1 इंटू 1 विच इज 1, ठीक है। तो 81 के यूनिट प्लेस का स्क्वायर, वंस प्लेस के यूनिट, सॉरी 81 के यूनिट प्लेस का जो स्क्वायर होगा वही होगा हमारे स्क्वायर का यूनिट प्लेस, ओके। तो 81 का जो स्क्वायर होगा, 81 का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस भी 1 होगा। नेक्स्ट 272, हमें पता करना है 272 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस, 272 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर
272 का जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो उसका यूनिट प्लेस मींस वंस प्लेस 272. ओके 272 है, ये वंस है, टेंस, ये 100. तो ये जो यूनिट प्लेस होगा इसके स्क्वायर का, 272 के स्क्वायर का, वो कहाँ किस पे एंड होगा? 4. ओके नाउ थर्ड वन. थर्ड क्या है? 799. बहुत इजी है ये क्वेश्चंस. 799 का स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा? 9 का स्क्वायर. देखो 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 विच इज 81. ओके 9 9 से 81 डन. लेकिन वंस प्लेस पे दो नंबर तो आते नहीं है. वंस प्लेस पे जैसे 199 है. ओके 199 है तो वंस प्लेस पे तो ठीक है 199 है तो 9 वंस प्लेस पे तो एक ही नंबर है ना. वहां पे ऐसे 81 लगा के ऐसे दो तो नहीं लिख दिए 19 ऐसे लिखते ऐसे 81 नहीं. वंस प्लेस है एक ही नंबर आएगा तो यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस 1. ठीक है तो 799 के स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा? 1. ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फोर्थ क्या है? 3853 का स्क्वायर क्या है यूनिट प्लेस? फटाक से देखो 3. क्या है इसका यूनिट प्लेस? 3. तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 विच इज व्हाट? 9. सो द स्क्वायर ऑफ 3853 का स्क्वायर विल एंड विथ 9. इजी पीजी. नेक्स्ट फिफ्थ वन. व्हाट इज द फिफ्थ वन? 1 2 3 4 प्यारा सा नंबर का स्क्वायर. 1 2 3 4 का स्क्वायर. तो वंस प्लेस देखनी है हमें तो सिर्फ 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 इंटू 4 इज 16. यूनिट प्लेस पे तो एक ही नंबर आएगा. यूनिट प्लेस पे एक ही नंबर आएगा तो 6 क्या है? 6 आएगा वो नंबर जिससे हमारा स्क्वायर एंड होगा. ओके चलो आगे. 6th क्वेश्चन. 26387 का स्क्वायर. ओके 26387 का स्क्वायर. हम तो यूनिट प्लेस देखते हैं 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 विच इज 49. 7 इंटू 7 49. यूनिट प्लेस पे तो एक ही नंबर आता है. 9. सो द स्क्वायर ऑफ 26387 विल एंड विथ 9. चलो आगे कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए. फिर 7th वन इज 52693. व्हाट इज द 7th वन? 52698. 52698. इसका स्क्वायर का वंस प्लेस 8 का स्क्वायर इज 8 इंटू 8 8 8 64. 64 का यूनिट प्लेस 4. सो द स्क्वायर ऑफ 52698 विल एंड विथ 4. सिर्फ ऐसे 4 नहीं लिख के आ जाना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. क्या? द स्क्वायर ऑफ 52698 will end with 4 at its unit place. हो गया? ठीक है. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है? 9980 का स्क्वायर. ठीक है 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 क्या है? 0 का स्क्वायर 0 बड़ा सा 0. ठीक है 0 का स्क्वायर है 0 इंटू 0 0. तो 99880 का स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा? 0. तो फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे. द स्क्वायर ऑफ 99880 will end with
at its unit place। डन हो गया। अब 9th देखना है। 9th वाला क्या है? 12796 इजी। यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। यूनिट प्लेस पे क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर। चलो 9th क्या है? 12796 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखना है हमें क्या? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36। क्या है यूनिट प्लेस पे? 6। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ 12796 will end with 6 at its unit place। डन। 10th वन क्या है? 5 5 5 5 5। अरे वाह, सारे 5 5 5 5 5 5 का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या देखना है? क्या देखना है हमें? यूनिट प्लेस। 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 क्या है? 25। इट्स का यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। उसका यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। तो द स्क्वायर ऑफ 5 5 5 5 5 विल एंड अप विथ 5 एट इट्स यूनिट प्लेस। सो द स्क्वायर ऑफ 5 5 5 5 5 will end up with 5 at its unit place। Any problem? कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी था। क्या था? जो भी यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है उससे उसका स्क्वायर खत्म होगा। इजी। देख लिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें तो यहाँ दिया ही हुआ है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। ठीक है, क्या दिया है कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। मतलब जैसे हमने देखा था a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू ए, मतलब वो उसका पेयर बन रहा है। देखो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू ए, b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b इंटू बी, 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9। यहाँ पे क्या है? सबका पेयर बन रहा है। ये दो साथ में इसका पेयर बन गया, ये दो साथ में इसका पेयर बन गया। ठीक है, इन सब का क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके फैक्टर्स में कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि अकेला छूट रहा होगा, जिनका पार्टनर नहीं है, जिनका पेयर नहीं बन रहा होगा। ओके, इनके स्क्वायर के अंदर कोई एक ऐसा नंबर होगा जो अकेला छूट गया होगा, जिसका कोई पेयर नहीं होगा, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। ठीक है, तो अब हमें देखना है उन्होंने क्या कहा है कि हमें रीजन देना है कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है। ठीक है, पहले 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स लिखने। 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 6 36, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 81, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके 10 तक ही तो लिखना था। ओके, लिख लिया? 10 तक के स्क्वायर्स लिख लिए। अब देखना है कि ये सारे नंबर्स किस किस से एंड हो रहे हैं। पहला 1 से एंड हो रहा है, दूसरा 4 से एंड हो रहा है, तीसरा 9 से एंड हो रहा है, फिर 6 से एंड हो रहा है, फिर 5 से एंड हो रहा है, फिर
5 से बाद फिर 6 से आ गया, 6 तो हमने लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। 9 तो हमने लिख लिया, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 भी लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 भी लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। बचा 0, ओके 0 भी लिख लिया। ये सारे नंबर्स हैं जिनसे परफेक्ट स्क्वायर्स खत्म होते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स हैं जिनसे परफेक्ट स्क्वायर्स खत्म होते हैं। और अगर ये उनके यूनिट्स प्लेस पर हैं, कोई भी नंबर आपको दिया है, उससे पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उनके यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर्स हैं, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और अगर यहाँ पर उनके यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स नहीं है, कोई और नंबर है, 7 है यहाँ पे नहीं, 8 है, अगर वहां पर ऐसे नंबर्स हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं कहलाएंगे। और 0 के साथ एक मेन चीज ध्यान में रखनी है कि 0 जो है अगर इवन टाइम्स है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो एग्जांपल, जैसे 100 है, ओके 100 है, 100 की यूनिट प्लेस पे तो 0 है, 100 के यूनिट प्लेस पर तो 0 है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर है। 100 10 इंटू 10 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 इंटू 10 इज 100, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000। हाँ मैंने तो कहा था कि 0 है, 0 अगर आखिरी में है तो स्क्वायर है, पर अब बताओ 1000 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है 1000? नहीं, ये क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि 0 जो है इवन होना चाहिए। अगर 0 इवन है, 2 बार आ रहा है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 10,000 कितने जीरोस है? 1 2 3 4, 4 0 है, इवन नंबर है 4, ठीक है। तो ये क्या है? ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नंबर है परफेक्ट स्क्वायर? बिकॉज यहाँ पर इवन टाइम्स में 0 आ रहा है, इवन टाइम्स में 0 आ रहा है, इसलिए 10,000 जो है, 10,000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिख दिया। 5 0 है, 5 क्या है? 5 क्या है? ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर है, देयरफॉर ये परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जीरोस कितने टाइम आ रहे हैं? 5 टाइम, 5 इज अ ऑड नंबर। चलो अब यहाँ पे देखना है, हमें सबको रीजन देने हैं। ये नंबर्स हैं 1 4 9 6 5 जिनसे नंबर खत्म होना चाहिए, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1057 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? चेक करना। देखो 7 से ये एंड हो रहा है, 7 से ये एंड हो रहा है, तो यहाँ 7 है क्या? 1 4 9 6 5, 7 तो नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है, therefore 1057 is not a perfect square, is not a perfect square because it is not ending with 1 4 6 5 9 and 0 at its unit place। दे दिया रीजन, मांगा था रीजन, दे दिया। क्या रीजन दिया? कि 7 जो है उसके यूनिट प्लेस पर है, इसलिए वो स्क्वायर परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? बता दिया है, क्योंकि जो स्क्वायर्स हैं 1 से लेके 10 तक के, वो स्क्वायर्स 1 4 9 6 5 0 से एंड हो रहे हैं, और अगर कोई नंबर इनके अलावा है, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स उनके यूनिट प्लेस पर नहीं है। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने रीजन दे दिया। इन्होंने बताया है कि सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, हमें बताना है क्यों नहीं। ओके चलो आगे। सेकंड 2 3 4 5 3, ओके इसका यूनिट प्लेस देख लो।
फटाक से क्या है 3, 3 यहाँ पर आ रहा है 149650, 3 है नहीं है, सो यहाँ 2 3 4 5 3 इज नॉट perfect square because it is not ending with 1 4 6 5 9 0 at its unit place। कोई बड़ी बात नहीं, इजी था। क्या देखना है बस कि 149650 है क्या यूनिट प्लेस पे, नहीं है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, है तो है परफेक्ट स्क्वायर बस। ओके, सेकेंड भी हो गया, थर्ड देखना है 7928, 7928 कौन सा नंबर है यूनिट प्लेस पर, कौन कौन से नंबर होने थे, 4 6 5 9 0। ओके, कौन सा नंबर है, थर्ड 7928, ठीक है। इट्स एंडिंग विथ 8, 8 है क्या इनमें, 1 4 6 5 9 0, 8 है क्या, नहीं है, therefore it is not a perfect square, not a perfect square because it is not ending with 1 4 6 5 9 or 0 at its unit place। डन, चलो सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ, फोर्थ कौन सा है, 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स 2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2 2 2 2 2 2 2 ठीक हो, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 2, यूनिट प्लेस पर क्या है 2, यहाँ पे 2 आ रहा है क्या, 1 4 6 5 9 0, 2 है नहीं है, therefore it's not a perfect square because it's not ending with 1 4 6 5 9 0 at its unit place। लिख लो, it is not a perfect square because it is not ending with 1 4 6 5 9 or 0 at its unit place। हो गया इजी, चलो फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ 64000, 64,000 इट्स एंडिंग विद 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, 0 से खत्म हो रहा है, 0 कौन है, 0 है यहाँ पर उसके यूनिट प्लेस पर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन 64,000, ठीक है, 3 zeros याद रखा, 0 के साथ क्या था कि 0 अगर इवन टाइम्स है, 0 अगर इवन टाइम्स है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पर 0 क्या है, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 इज अ ऑड नंबर, सो इट इज नॉट अ perfect square because 0 is occurring 3 times in this number, okay, it is not a perfect square because 0 is occurring 3 times in this number। क्यों? क्योंकि 3 is a odd number, 3 is a
ऑड नंबर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? 89722। 89722 फटाक से दिमाग चलना चाहिए। यूनिट प्लेस है 2, यूनिट प्लेस 2, यहाँ है क्या 2? 1465902 है क्या? नहीं है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, not a perfect square because it is not ending with 1 4 5 6 9 or 0 at its unit place. ठीक है, सिक्स्थ भी हो गया। सेवेंथ क्या है? 7 2 2 2 0 0 0, फिर से जीरो वाला। कितने हैं जीरो यहाँ पर? 3 टाइम्स। जीरो कितने टाइम्स आ रहे हैं? 3 टाइम्स। एंड 3 इज व्हाट? 3 इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में अगर जीरो आ रहा है मीन्स इट इज व्हाट? सोचो सोचो, क्या है? 22 2 0 0 0। 3 टाइम्स 0 है, ऑड नंबर, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 टाइम्स 0, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लिख लो फटाक से, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर because 0 is occurring 3 times. ओके, 3 टाइम्स आ रहा है और 3 टाइम्स क्या है? 3 क्या है? ऑड नंबर है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, दे दिया रीजन। नाउ 7 भी हो गया। 8 क्या है? 50 50 50 50 50 50। चलो 8 1 2 3 50 50 50 क्या है? इट्स एंडिंग विथ 0। इट्स एंडिंग विथ 0। 0 कितनी बार आया? यूनिट प्लेस के साथ में कितनी बार आया? एक ही बार आया। 1 इज व्हाट? 1 क्या है? ऑड नंबर है। 1 क्या है? ऑड नंबर है। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? बिकॉज 0 इज अकरिंग वंस। 0 इज अकरिंग वंस which is not a perfect square. It is not a perfect square. Perfect square because 0 is occurring once. ठीक है, एक ही बार आ रहा है और 1 क्या है? ऑड नंबर। डन। 0 एक बार आया, 1 इज अ ऑड नंबर, देयरफॉर इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन दे दिया है। हो गया, 8 भी हो गया।